पत्तों की रिसर्च सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये 2 साल है, कोई 24 माह का है, कोई 2 साल 1 माह का है, कोई अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ से मैं हूं सैयद अदनान नूर और पत्तों की रिसर्च सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये भैंसों पर कर रहे हैं और नीली रावी भैंस की, और उसके बाद यहां से जो ख़ास तौर पर जिन्हें कट्टे कहा जाता है वो तैयार होते हैं और यहां से ये सीमन्स प्रोडक्शन के लिए यहां से कादराबाद जाते हैं और वहां से इनके सीमन्स लेते हैं। इनकी किस तरह परवरिश की जाती है और किस तरह इन्हें रखा जाता है, और ये जो इस वक्त मेरे सामने है ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्टर तारिक साहब यहाँ इंचार्ज हैं, इन्हें बुलाते हैं कि ये हमें बताएं कि इनकी एज क्या है और इनकी तैयारी के जो मराहिल हैं वो क्या थे। डॉक्टर तारिक साहब हमें इनके बारे में बताएंगे कि ये इतने प्यारे खूबसूरत इस वक्त कट्टे नीली रावी भैंस के। जी डॉक्टर साहब वेलकम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इनकी एज क्या है, ये इस वक्त इतने प्यारे जो इस वक्त जो आपके सामने कट्टे मौजूद हैं, इनकी एज जो है ये 2 साल है, कोई 24 माह का है, कोई 2 साल 1 माह का है, कोई 1 साल 11 माह का है। यानी कि ये 2 साल के एज के ग्रुप में आते हैं हमारे पास। तो ये किस नस्ल के हैं इस वक्त? ये नीली रावी भैंस के कटरे हैं। ये ब्रीडिंग के लिए हम यहाँ पे इनको लाते हैं। ये वो कटरे हैं जो अपने माँ बाप की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे सिलेक्ट होते हैं। यानी इनकी सिलेक्शन भी बाकायदा क्राइटेरिया से इनकी सिलेक्शन जो है वो एक क्राइटेरिया से होती है। इनके माँ और बाप, उनकी पेडिग्री का हमें पता होता है, उनकी परफॉर्मेंस का हमें पता होता है। तो ये जानवर जो हैं ये ऐसे आप कह सकते हैं कि अपने माँ बाप की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट होके आए हैं और इनको हमने अच्छी जेनेटिक्स का पाया है। जब हमने परफॉर्मेंस बेस पे इनको सिलेक्ट किया, फिर हमने इनका डीएनए टेस्ट करवाया है, जिसको ट्राइयोज टेस्ट का नाम दिया जाता है। ट्राइयोज टेस्ट का मतलब ये है कि ये अपने माँ बाप और इनका ब्लड एक जैसा है। अच्छा, ये सीमन्स की खुद प्रोडक्शन नहीं है इसमें? इसे तो आपकी बात से ये लगता है कि खुद सीमन्स की प्रोडक्शन नहीं है, इनका की प्रोडक्शन है। अच्छा, इसकी माँ का हमें पता है और इसका जो बाप है उसका सीमन हमने इनकी माँ को लगाया। ठीक, ये बात हुए। अक्सर जो होता है ना देहातों में वो ये होता है कि वो वहाँ उन्होंने खुद पाले हुए होते हैं कट्टे, कुछ पता ही नहीं किस नस्ल के हैं। और ये कट्टे ऐसे नहीं है कि हम इनके बाप का नाम या बाप की हिस्ट्री ना बता सकें या इनके माँ या उसकी हिस्ट्री हम ना बता सकें, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जेनेटिकली सुपीरियर किस्म के जानवर हैं। इनकी माँ फील्ड में हो या फार्म पे हो, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बाकायदा मिल्क रिकॉर्डिंग जो है वो की जाती है। बड़े अच्छे तरीके से उनका रिकॉर्ड की भी किया जाता है, कब हीट में आई है, कब उसको टीका लगा, कौन सा उसको इंजेक्शन लगा सीमन का, उसका नंबर क्या था, वो भी हमें पता होता है। और जिस नंबर का लगा है उसके माँ बाप का भी हमें पता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इनके माँ का पता है हमें, इनके बाप का भी पता है, इनकी दादी का भी पता है, इसकी दादे का भी पता है। लो जी, इस प्रोग्राम में ये भी पता चल गया कि कट्टों की माँ के बाद उनके बाप का, उनके दादी का, उनके यानी शजरा पूरा इनके पास मौजूद होता है। तो तब जाके कहीं ये समझते हैं कि सीमन्स के लिए ये तैयार हैं। और ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर तारिक साहब ये बताएं कि ये कितनी एज तक इनसे आप सीमन्स लेते हैं? देखें, अब ये इस फेज़ पे आ गए हैं कि ये एज ए डोनर बुल जो हैं वो उस स्टेज पे पहुंच जाएं। अब ये एसपीयू में जाएंगे, सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद में जाएंगे, या प्राइवेट सीमन प्रोडक्शन यूनिट्स में जाएंगे। तो वहाँ पे जाके इनकी फिर ट्रेनिंग होगी, फिर इनकी सीमन की जो पिक्चर है उस पर इनकी सिलेक्शन होगी। अच्छा, कि इन्होंने इनके सीमन यूज़ करने भी हैं कि नहीं आगे नेक्स्ट? इनका एक और क्राइटेरिया भी है। अच्छा, अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इनके जो सीमन्स हैं कितनी एज तक ये दे सकते हैं? इनका सीमन फिर पूरे पंजाब में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका ब्रीडिंग मेटिंग प्लान जो होता है वो हम देते हैं। तो ये पूरे पंजाब में इसका सीमन जो है वो यूज़ होगा। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि कितनी एज तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनको 6, 7, 8 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक इनकी सीमन की पिक्चर और सीमन की क्वांटिटी हमारे एक
ख़ास SOPs के मुताबिक रहेगी। हम इनका सीमन जो है वो कलेक्ट करते रहेंगे और उससे मसनूई नस्ल कशी की डोजेज़ जो हैं वो बनाते रहेंगे। एक आम फार्मर जो है वो अगर ये फार्म बनाना चाहे कि सिर्फ उसकी कोशिश हो कि मैंने सीमंस पे ही काम करना है, आम तौर पर तो ये होता रहा है कि कट्टों को पाला जाता है और उसके बाद मीट की शक्ल में उसे सेल किया जाता है। उसका अक्सर हमने ये देखा है मंडियों में तो उठा के ले आते हैं, अभी वो पैदा ही होते हैं तो उन्हें उठा के मंडियों में सेल कर दिया जाता है। ये कट्टे जो हैं ये गोश्त के लिए नहीं होते, ना हम इनको अफोर्ड करते हैं, क्योंकि जब कोई कहता है ना कि आके हमने कुर्बानी करनी है या बच्चे की शादी है हमें दे दें, हमने गोश्त करना, तो हमारे दिल को कुछ होता है। इनको हमने बच्चों की तरह पाला है। 1 साल की एज से पहले ये हमारे पास आते हैं। अब 2 साल हो गए हैं, ये हमारे साथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे फैमिली मेम्बर हैं। जब तक हम सुबह इनको मिलते नहीं हैं, ये हमको आवाज़ें नहीं देते, हमें मज़ा नहीं आता, हमारा दिन जो है ना वो गुजरता नहीं है। अच्छा, एक कट्टा मसलन साल में कितना सीमंस हो जो सेल हो सकते हैं, जो फार्मर्स अगर इसे अपने पास रख के कोई सीमंस पे काम करें आप रिसर्च सेंटर के अलावा भी, तो वो कितने एक में सेल हो सकता है? फार्मर्स काम करना चाहते हैं वो एक्चुअली सबसे पहले तो वो ब्रीडिंग एक्ट से अपना सीमन प्रोडक्शन यूनिट जो है प्राइवेट है वो उसको रजिस्टर करवाएं। बाकायदा उनका एक क्राइटेरिया है, उनके SOPs हैं, उनको अडॉप्ट करें। उसके बाद मैं प्राइवेट सीमन प्रोडक्शन यूनिट्स के जो इंटरेस्टेड लोग हैं, मालकान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ से बुल लेके जाएं हमारे पास से। ये जेनेटिकली वेरीफाइड है और लाइवस्टॉक ब्रीडिंग एक्ट के सर्विसेज के बिल्कुल SOPs को पूरा करता है। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है कि आपसे अगर किसी ने लेना हो बुल तो वो कैसे आप उसे? हाँ, जो हमसे लेना चाहता है वो हमारे दफ्तर में आए और हमें एक एप्लीकेशन सबमिट करें। जब हमारे पास अवेलेबल हों फिर हम उनको दे देंगे। तो ये 700 रुपये kg है हम देते हैं जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट वाले हैं। अच्छा, जो वो SPU के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं वो 700 रुपये kg हम सेल करते हैं, देते हैं। और जो उनसे नहीं सिलेक्ट होते फॉर SPU तो उनको हम प्राइवेट जो ब्रीडर्स हैं जहाँ पे अप्रोच नहीं है मसनूई नस्ल कशी के टीकों की, तो ये लोग ले जाते हैं फिर हमसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। उनको हम 225 रुपये kg के हिसाब से देते हैं। आपने ये तो इतना सस्ता रेट 225 रुपये और 700 रुपये। ये प्रोग्राम उन नाजरीन के लिए था जो वो फार्मर जो किसान हैं और वो फार्म बनाना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर सीमंस के हवाले से कि कट्टे रख के उनसे जो है सीमंस हासिल करें और उन्हें लाखों रुपए में ये फ़रोख्त कर सकते हैं। हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि आप इनके सीमंस लाखों में फ़रोख्त कर सकते हैं और ये एक बेहतरीन तरीका डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको ये चाहिए तो पत्तों की रिसर्च सेंटर जो है इनका सरकारी लाइफ स्टॉक का, यहाँ काफ रेजिंग सेंटर, यहाँ आप आएँ और यहाँ अपने आप को अपने फार्म को रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आपको 700 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ से बेहतरीन कट्टे जिनका क्या कहते हैं ना वल्दियत का भी पता होगा, उसके दादे का भी पता होगा और उसकी माँ का भी पता होगा, तो ये आपसे एक प्रॉपर जो आप एक अच्छी नस्ल का यहाँ से ये ले सकते हैं कट्टा। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम के मेज़बान सैयद अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने